जरूरत से ज्यादा थकान किस बात की होती है पता है? जब दुनिया बार बार तुमसे ये उम्मीद करती है कि तुम खुद को साबित करो। हर जगह, हर कमरे में जैसे एक अनकहा दबाव होता है और वो ये कहता है कि कुछ और बनो, कुछ और करो, कुछ और दिखाओ। और उस दबाव में धीरे धीरे तुम ये मानने लगते हो कि तुम्हारी अहमियत इस बात पर टिकी है कि लोग तुम्हें कितना नोटिस कर रहे हैं, तुम्हें कितनी तारीफ मिल रही है, या फिर कौन तुम्हें चुन रहा है। तुम अपनी असली बात कहने से डरने लगते हो क्योंकि तुम्हें लगता है लोग सुनेंगे ही नहीं। और जब कोई तुम्हारे भीतर की आवाज को नहीं समझता तो तुम खुद को ही सवालों में घेर लेते हो। क्या मैं वाकई कुछ हूं या सिर्फ लोगों की नजर में आना ही मेरी पहचान है? लेकिन आज मैं तुमसे सीधा दिल से एक बात कहना चाहता हूं। तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने नजरअंदाज किया। तुम वो हो जिसे ऊपर वाले ने हमेशा देखा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं पहचान पाए, जो मौके तुम्हारे हाथ से निकल गए, जो चुप्पी तुमने अपनी हार समझ ली, वो सब तुम्हारी पहचान नहीं है। उन्होंने तुम्हारा सच्चा दिल नहीं देखा। उन्होंने वो आंसू नहीं देखे जो तुमने चुपचाप बहाए जब भी दूसरों के लिए खड़े रहे, जबकि खुद के सवालों का जवाब भी नहीं था। लेकिन खुदा ने सब देखा। उसके लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती कि वो तुम्हारे बारे में जान सके। तुम न तो अदृश्य हो, नहीं कोई गलती और नहीं देर से आए हो। तुम बिल्कुल वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और तुम्हें जितनी गहराई से ऊपर वाला देखता है उसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत दर्द होता है ना, जब तुमने अपना सब कुछ दिया हो और फिर भी तुम्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। जब तुमने तैयारी पूरी कर रखी थी लेकिन सामने वाले तैयार नहीं थे तुम्हारी चमक को देखने के लिए। तब लगता है शायद तुम में ही कुछ कमी है। लेकिन सच ये है, तुम्हें किसी ने नजरअंदाज नहीं किया, तुम्हें छुपाया गया। और ये फर्क बहुत बड़ा है। तुम दफन नहीं किए गए थे, तुम बोए गए थे। जैसे बीज मिट्टी के नीचे छिपकर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी, चुपचाप, बिना लाइमलाइट के, लेकिन अंदर से पूरी ताकत के साथ। तुम इसलिए नहीं छिपाए गए क्योंकि तुम कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो था वो इतना कीमती था कि उसे समय चाहिए था। कभी सोचो, क्या पता ये जो लंबा इंतजार था ये सजा नहीं, सुरक्षा थी? क्या पता जो देरी हो रही थी वो दरअसल खुदा की प्लानिंग थी? वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो टाइम को इस्तेमाल करता है। और इस समय का इस्तेमाल उसने तुम्हें मजबूत बनाने में किया। तब भी जब कोई तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहा था, तब भी जब कोई देख नहीं रहा था। तुम अकेले नहीं थे, तुम पवित्रता में बढ़ रहे थे। और अब समय आ रहा है जब ये दुनिया तुम्हारे उस संघर्ष का फल देखेगी जो तुमने छुप कर जिया था। तुम्हें अब अपनी जगह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जगह पहले से रिजर्व है। और जो आ रहा है वो तुम्हारी पॉपुलैरिटी से नहीं, तुम्हारे मकसद से जुड़ा है। लेकिन चलो आज उस दर्द की बात करें जिसके बारे में हम अक्सर चुप रहते हैं। वो दर्द जो बाहर नहीं दिखता लेकिन अंदर बहुत कुछ तोड़ देता है। वो दर्द जिसे तुम इतने लंबे समय से अपने अंदर दबाकर जी रहे हो कि अब तुम्हें लगने लगा है कि इसका ठीक होना मुमकिन ही नहीं है। तुमने मैं ठीक हूं बोलते बोलते खुद से भी झूठ बोलना सीख लिया, सिर्फ इसलिए ताकि जिंदगी आगे चल सके। तुमने अपने सारे जिम्मेदारियां निभाई, पर मन ही मन खुद पर सवाल उठाते रहे। फिर भी तुम रुके नहीं, तुम वफादार बने रहे। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। वो ठुकराए जाना, वो चुप्पी, वो निराशा, ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी तैयारी के लिए था। खुदा ने इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल तुम्हें निखारने के लिए किया। देखो, उस राज्य में जिसे यीशु ने हमें जीना सिखाया है, टूट जाना हमारी हार नहीं, हमारी तैयारी है। जब हम उसे अपने जख्मों में आने देते हैं, वो सिर्फ पट्टी नहीं करता, वो हमें बदल देता है। वो हमारे टूटे हिस्सों को ऐसा बना देता है कि अब वही दूसरों के लिए राहत का जरिया बन जाते हैं। यही है अनुग्रह की ताकत। वो दर्द को मिटाता नहीं, उसे एक नया मकसद देता है। तुम्हें समझ तब नहीं आई जब तुम सफल हो रहे थे,
बल्कि तब आई जब तुम गहराइयों से गुजरे। तुम नरम दिल इसलिए नहीं बने क्योंकि जिंदगी आसान थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपने दर्द को सख्त होने नहीं दिया, बल्कि उसे खुदा के हवाले कर दिया। और यही है असली ताकत, यही है असली सुंदरता, यही है असली जीत। और यही वजह है कि तुम्हारी यात्रा मायने रखती है। तुम्हें अपनी कहानी छिपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन लम्हों पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जब तुम लगभग हार मान चुके थे। तुम्हें अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। खुदा तुम्हें पूरा देखता है और पूरी तरह से प्यार करता है। जब सबने मुंह मोड़ा तब भी उसने नहीं मोड़ा। जब तुमने खुद पर विश्वास खो दिया तब भी उसने नहीं छोड़ा। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ना था वही अब तुम्हारी आवाज को और साफ कर रहा है, तुम्हारी सहानुभूति को और गहरा कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बना रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब तुम आखिरकार उठोगे, और उठोगे जरूर, तो वो किसी परफॉर्मेंस से नहीं होगा। वो होगा एक संपूर्णता से, एक ऐसे एहसास से कि तुम प्यार के काबिल हो। भले ही कोई तालियां न बजाए कि तुम चुने हुए हो, भले ही कोई नाम न ले, क्योंकि जिसने तुम्हें सबसे गहराई से देखा है वो आज भी कहता है तू मेरा है। इसलिए उन छिपे हुए सीजन से मत डरना, उस समय को मत जल्दी दिखाना जो अभी पकने में है। जो खुदा तुम्हारे अंदर बना रहा है वो बहुत अनमोल है, उसे जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। भरोसा रखो इस सफर पर, भरोसा रखो उस चुप्पी पर, भरोसा रखो उन धीमी चालों पर, क्योंकि वो अब भी तुम्हारी कहानी लिख रहा है। और हर चैप्टर, हर आंसू, हर बंद दरवाजा, हर अकेली रात किसी पवित्र मकसद की ओर ले जा रही है। तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम बन रहे हो उस रूप में जो स्वर्ग में हमेशा से तुम्हारे लिए लिखा गया था। कृपा से भरा, ताकत से भरा, स्पष्टता से भरा। इसलिए नहीं कि तुमने जबरदस्ती कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुम तब भी वफादार बने रहे जब कोई देख नहीं रहा था। लोगों को तुम्हें गलत समझने दो, उन्हें तुम्हें नजरअंदाज करने दो। तुम यहां इंसानों की पुष्टि पाने नहीं आए हो, तुम यहां खुदा की स्वीकृति पाने आए हो। और वो चुप्पी में, उस दर्द में, उन छिपी जगहों में यही तो कर रहा था अब तक। अब एक ऐसी बात करे जो हम अक्सर बोलते नहीं लेकिन महसूस जरूर करते हैं कि जिंदगी अब तक इससे बेहतर होनी चाहिए थी। शायद तुमने सोचा था कि अब तक तुम्हें जवाब मिल चुके होंगे, या तुम और आगे बढ़ चुके होते, इमोशनली, फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली। लेकिन आज भी तुम सवालों में हो। अब भी कई दुआएं अधूरी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि जो हम दे रहे हैं वो काफी नहीं है। और ये सोच तुम्हें हिला देती है। लेकिन एक बात याद रखो, खुदा कभी देर नहीं करता। हाँ, वो अक्सर शांत रहता है। हम मान लेते हैं कि जब कुछ नहीं हो रहा तो खुदा भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ आरामदायक होगा। उसने वादा किया था कि वो साथ रहेगा। जब हम रास्ता भटके वो हमें ढूंढेगा। जब ये दुनिया हमें अनदेखा करे, स्वर्ग हमें याद रखेगा। खुदा के सबसे बड़े चमत्कार अक्सर धीमी रफ्तार में होते हैं, बिना किसी शोर के। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब हम खुद भी डगमगाते हैं, तब भी वो अंदर से कुछ गढ़ रहा होता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि कब आएगा मेरा वक्त, तो समझो तुम सिर्फ उस पल का इंतजार नहीं कर रहे, तुम उस पल को संभालने के लायक बन रहे हो। क्योंकि बिना तैयारी के ऊंचाई पर पहुंचना खतरनाक होता है। यीशु ने 30 साल गुमनामी में बिताए ताकि 3 साल की सेवा पूरी गहराई से निभा सके। सोचो, खुदा भी जल्दी में नहीं था, तो हम क्यों हैं? हम परिणाम चाहते हैं, खुदा धैर्य चाहता है। हम जवाब चाहते हैं, वो सामंजस्य चाहता है। इसलिए वो हमें ऐसे दौर से गुजारता है जो भ्रमित करते हैं, लेकिन असल में हमें उसके करीब लाते हैं। और अब आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहकर विदा लेना चाहता हूं। थक जाओ तो रुकना मत, रुको तो खुद को मत भूलना, और खुद को भूल जाओ तो भी जान लेना कि ऊपर वाला तुम्हें कभी नहीं भूला। तुम्हारे आंसुओं की कीमत है, तुम्हारी खामोशियों की गूंज है,
तुम्हारे सवालों के जवाब भले अभी सामने ना हो, पर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि हर टूटी चीज को खुदा ने एक मूरत की तरह तराशा है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी वफादारी रंग लाएगी और तुम्हारा छुपा हुआ संघर्ष एक दिन किसी और की रोशनी बन जाएगा। इसीलिए हार मानने की जरूरत नहीं है, बस उसी की ओर लौटते रहो जिसने तुम्हें बनाया है। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तब याद रखना, जिसने तुम्हें सबसे गहराई से देखा है उसने आज भी तुम्हारे नाम की पुकार नहीं छोड़ी है। इसलिए चलते रहो, टिके रहो और भरोसा रखो। तुम गुमनाम नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो और यही सच्ची उम्मीद है, यही सच्ची जीत है। धन्यवाद।